गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और क्या आप सभी ने इस बार गणतंत्र दिवस की तैयारी कर ली है? हाँ सर, हमने पूरी तैयारी कर ली है। और बताओ, वंदे मातरम कौन कौन गा रहा है? हम सभी सर। अच्छा, आप लोगों को पता है इस साल वंदे मातरम का 150 साल पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। जी सर, हमें पता है, लेकिन क्या आप हमें वंदे मातरम के बारे में और कुछ बता सकते हैं? वंदे मातरम ये केवल एक गाना नहीं है, ये हृदय से उठी वो पुकार है जो माँ को पुकारती है, मातृभूमि को नमन करती है। वंदे मातरम। 1875 में एक कलम चली और शब्द इतिहास बन गए। जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह शब्द आने वाले वर्षों में लाखों दिलों की धड़कन बन जाएंगे। 1870-80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन का गायन अनिवार्य कर दिया था, और इसी आदेश से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, जो उस समय डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे, गहरी ठेस पहुंची। कहा जाता है कि सियालदा से नेहाटी की रेल यात्रा के दौरान ही उनके मन में वंदे मातरम के शब्दों ने आकार लिया। बाद में उन्होंने इस गीत को अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। 1896 में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया। आगे चलकर औरोबिंदो घोष ने इसका अंग्रेजी में तथा आरिफ मोहम्मद खान ने उर्दू में अनुवाद किया। अक्टूबर 1905 में उत्तरी कलकत्ता में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इस संप्रदाय के सदस्य हर रविवार को वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरियां निकालते थे और मातृभूमि के समर्थन में लोगों से स्वैच्छिक दान भी लेते थे। इस संप्रदाय के प्रभात फेरियों में कभी कभी रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल होते थे। लेकिन जब बंगाल विभाजन हुआ तो वंदे मातरम आम आदमी की लड़ाई की आवाज बन उठा। बंगाल की धरती पर जन्मी ये पुकार धीरे धीरे पूरा देश की आवाज बनी। बंगाल विभाजन? हाँ, 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन के नाम पर जब देश को बांटने की साजिश रची गई, तब हर गली और हर रास्ते पर एक ही आवाज गूंज उठी, वंदे मातरम। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि आजादी की वह पुकार थी जो जन जन के हृदय से निकलकर सड़कों तक फैल गई। लाठियां पड़ी, गोलियां चली और जेलें भर गई, लेकिन उस आवाज को दबाया नहीं जा सका। अत्याचार के हर प्रयास के बावजूद वंदे मातरम की गूंज और भी तेज होती चली गई और उसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। मत जाओ सुमित, मुझे माँ की रक्षा के लिए जाना ही पड़ेगा। और तुम्हारा घर, हम सब? राधा, सबसे पहले मेरा देश है। फिर तुम वापस कब आओगे? पता नहीं। लगता है इस ओर कोई आ रहा है। सुमित तुम जाओ, सुमित तुम जाओ। हाँ, हम फिर मिलेंगे, मेरा इंतजार करना। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर, क्या उस समय बच्चे भी वंदे मातरम गाते थे? हाँ बेटा, सिर्फ वंदे मातरम गाते ही नहीं थे, बल्कि उसके लिए उनको सजा भी दी जाती थी। सजा? सिर्फ गाने के लिए? हाँ बेटा, फिर भी वो रुके नहीं, फिर भी वो डरे नहीं। नवंबर 1905 में बंगाल के रंगपुर स्थित एक स्कूल के 200 छात्रों पर केवल वंदे मातरम गाने के अपराध में 5-5 रुपए का जुर्माना लगाया गया। लेकिन इस दमन से आंदोलन की लौ और अधिक प्रज्वलित हो उठी। लाला लाजपत राय ने लाहौर में जिस राष्ट्रवादी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, उसका नाम उन्होंने वंदे मातरम रखा, जो स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का प्रतीक बन गया।
20 मई 1906 को बरिसाल में एक अभूतपूर्व वंदे मातरम जुलूस निकाला गया, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और राष्ट्रभक्ति की गूंज दूर दूर तक फैल गई। इसके बाद 1907 में मैडम विकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया, जिसके मध्य में गर्व से अंकित था वंदे मातरम। इन शब्दों में इतनी शक्ति है सर, वंदे मातरम। इन्हीं शब्दों को लोग गर्व से कहते हुए फांसी पे चढ़ जाते थे। फांसी पर चढ़ गए? हाँ, केवल 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। सर बताइए ना, आखिर हुआ क्या था? पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में जन्मे खुदीराम बोस ने बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों का मार्ग चुन लिया। वे युगांतर जैसे क्रांतिकारी संस्थाओं से जुड़ गए और वंदे मातरम के पर्चे बांटने जैसे साहसिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने स्वयं को पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दिया। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और मृत्यु दंड सुनाया गया। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में होठों पर वंदे मातरम की ध्वनि के साथ मात्र 18 वर्ष की आयु में वे हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए और अमर हो गए। ऐसे ही वंदे मातरम की गूंज देशों विदेशों में फैलने लगी और स्वतंत्रता आंदोलन को नई प्रेरणा और ताकत देने लगी। अच्छा, और बताइए ना, आगे क्या हुआ? जून 1908 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान हजारों लोग बॉम्बे पुलिस कोर्ट के बाहर एकत्र हुए और वंदे मातरम का सामूहिक गान करते हुए उनके प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन प्रकट किया। इसके बाद 1909 में पेरिस में रहे भारतीय देशभक्तों ने जिनेवा से वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, जो विदेशों में भी स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज और विचारों का सशक्त माध्यम बन गई। सर, क्या विदेशों में भी वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बनी? हाँ, विदेश में भी भारतीय ने वंदे मातरम के शक्ति के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। केवल 26 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता सेनानी मदनलाल ढींगरा को विदेश में ही फांसी दे दी गई। 18 सितंबर 1883 को अमृतसर के एक संपन्न परिवार में जन्मे मदनलाल ढींगरा उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए, जहां वे भारतीय छात्रों के क्रांतिकारी केंद्र इंडिया हाउस से जुड़ गए। 1 जुलाई 1909 को उन्होंने भारत में ब्रिटिश अत्याचारों के विरोध में लंदन में ब्रिटिश अधिकारी कार्जन वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मदनलाल ढींगरा ने अपने पिस्तौल से आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। 23 जुलाई 1909 को लंदन के ओल्ड बेली कोर्ट में उनके मुकदमे की सुनवाई हुई, जहां उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अंततः 17 अगस्त 1909 को मात्र 24 वर्ष की आयु में उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए। फांसी से पहले उनके होठों पर अंतिम शब्द थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम की गूंज भारत के कोने कोने में स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज को और तेज करती रही। केवल युवा ही नहीं, बल्कि बूढ़े भी इस नारे को लगाते हुए शहीद हो गए। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थी मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा? मातंगिनी हाजरा का जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला ग्राम में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह 62 वर्षीय विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया। 6 वर्ष बाद वे निसंतान ही विधवा हो गई। जीवन की इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद मातंगिनी हाजरा ने अपना संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दिया। 1942 में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन ने
पूरे देश में जोर पकड़ा तो मातंगिनी हजरा भी उसमें सक्रिय रूप से कूद पड़ी। 8 सितंबर को तमलुक में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। इसके विरोध में 29 सितंबर को एक और भी बड़ी रैली निकालने का निर्णय लिया गया। मातंगिनी हाजरा ने गांव-गांव घूमकर लगभग 5000 लोगों को इस रैली के लिए तैयार किया और दोपहर में सभी सरकारी डाक बंगले पर एकत्र हुए। तभी पुलिस की बंदूकें गरज उठी। मातंगिनी हाजरा एक चबूतरे पर खड़ी होकर वंदे मातरम के नारे लगवा रही थी। पहली गोली उनके बाएं हाथ में लगी, लेकिन तिरंगा गिरने से पहले ही उन्होंने उसे दूसरे हाथ से थाम लिया। इसके बाद दूसरी गोली उनके दाएं हाथ में लगी और तीसरी उनके माथे पर लगी और वे मातृभूमि के लिए बलिदान हो गई। वंदे मातरम की गूंज आजादी की लड़ाई में ऐसे ही प्राण संचार करती रही और ऐसे ही 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को प्रातः 6:30 बजे आकाशवाणी से पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का वंदे मातरम के गायन का सजीव प्रसारण हुआ था। आजादी की सुहानी सुबह में देशवासियों के कानों में राष्ट्रभक्ति का मंत्र फूंकने में वंदे मातरम की भूमिका अविस्मरणीय थी। 24 जनवरी 1950 भारत ने इस अपना राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। 2002 में बीबीसी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वंदे मातरम विश्व का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। आज 150 वर्षों के बाद भी ये गीत हमारी सांसों में बसता है। किसान की थकी हथेलियों में, सैनिक की अडिग कदमों में, माँ की लोरी में और बच्चों के सपनों में हर दिल में धड़कता है वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं।